गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पत्र लेखन किस प्रकार किया जाता है। लेटर राइटिंग, पत्र लेखन यानी पत्र लिखना, किस तरह से पत्र लिखा जाता है यह आपको बताया गया था। पत्र क्यों लिखते हैं, है ना, और पत्र के कितने प्रकार है यह भी आपको समझाया था। तो पत्र के दो प्रकार आपको बताए गए थे, एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को ही फॉर्मल लेटर ये कहा जाता है, जो किसे लिखा जाता है, प्रधानाचार्य को, शिकायत या पूछताछ, पुस्तक विक्रेता, बैंक मैनेजर आदि को लिखा जाता है ना। और अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर, ये भी आपको समझाया गया था कि अनौपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं। तो दोस्तों को, रिश्तेदारों को और हमारे परिचितों को हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। तो अनौपचारिक पत्र मैंने आपको पूरी तरह से समझाया था, एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए तो आपको याद आ जाएगा। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप यानी फॉर्मेट कैसे होता है, इसका आरंभ और समापन कैसे किया जाता है, ये आपको सारा समझाया गया था। और आशा है आपको अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखे जाते हैं ये समझ में भी आया होगा। तो जिन लोगों के साथ हमारे आत्मीय संबंध होते हैं उनके द्वारा एक दूसरे को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में बिना संकोच के अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। इनमें बनावटीपन नहीं होता। ऐसे पत्र हम हमारे रिलेटिव्स को यानी सगे संबंधियों को, मित्रों और आदि को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में एक दूसरे के प्रति प्रेम, स्नेह, क्रोध और उलाहना आदि के भाव भी अपनेपन के साथ प्रकट होते हैं। तो सभी प्रकार के सामाजिक पत्र इस श्रेणी के अंदर ही आते हैं। अब अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत जिन पत्रों को शामिल किया जाता है वे इस प्रकार हैं: बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र, संवेदना पत्र और भी बहुत अलग अलग तरह के पत्र हैं जो अनौपचारिक पत्रों के अंदर आते हैं। अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट इस तरह से आपको बताया गया था, देख लीजिए, एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए। संबोधन, अभिवादन, समापन में क्या लिखना चाहिए ये भी आपको पिछली वीडियो में बताया गया था। आप चाहो तो एक बार उसे फिर से पढ़ सकते हो। और आपको यहाँ पे देखिए अनौपचारिक पत्र के कुछ मैंने उदाहरण भी दिए थे, है ना, एक पत्र भी दिया था अनौपचारिक पत्र का। तो इस तरह बच्चों आप सभी को भी एक अच्छा पत्र लिखने के लिए इन सभी नियमों का, रूल्स का पालन करना ज़रूरी है। और इन बातों को ध्यान में रखना है कि पत्र की भाषा को सरल और सहज रखें, वाक्य छोटे और स्पष्ट बनाएं और विराम चिन्हों का भी प्रयोग सावधानी से हमें कर। तो ये हुआ औपचारिक पत्र, है ना, आपको समझ में आया। अनौपचारिक पत्र अब हम देखेंगे औपचारिक पत्र। अब उसके पहले आप एक बार फिर से समझ लीजिए पत्र लेखन की आवश्यकता। पत्र लेखन के माध्यम से, पत्र लेखन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया या कहा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अनौपचारिक पत्र क्या होता है। पत्र के दो प्रकार होते हैं, यहाँ आप देख लीजिए फिर से। अब मैंने उसमें आपको बताया अनौपचारिक पत्र यानी क्या। अब हम देखते हैं औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं। तो औपचारिक पत्र के अंतर्गत प्रार्थना पत्र,
कार्यालयी पत्र मतलब ऑफिशियल लेटर, रिक्वेस्ट लेटर, और व्यावसायिक पत्र यानी बिजनेस से संबंधित पत्र। अब प्रार्थना पत्र के अंतर्गत भी अवकाश यानी कभी आपको छुट्टी लेनी है तो आप लीव एप्लीकेशन लिखते हो ना, तो उसे ही कहते हैं प्रार्थना पत्र। अवकाश के लिए पत्र लिखते हो। शिकायती पत्र, कंप्लेन लेटर लिखते हो। सुधार, आवेदन पत्र। फिर कार्यालयी पत्र यानी ऑफिशियल लेटर डाक अधीक्षक को लिखते हो। समाचार पत्र के संपादक को लिखते हो। परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य लिखते हैं ना, स्कूल में प्रिंसिपल के नाम से कभी लेटर लिखते हैं, कभी फीस माफ़ करनी या कुछ और काम हो तो। फिर व्यावसायिक पत्र दुकानदार को लिखते हैं, प्रकाशक, फिर व्यापारी और कंपनी। तो इस तरह औपचारिक पत्र के अंतर्गत ये सारे पत्र आते हैं। अब हम देखेंगे औपचारिक पत्र लिखते समय कौन से बिंदु, कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं क्योंकि वे औपचारिक होते हैं, इनफॉर्मल नहीं होते, वे फॉर्मल लेटर होते हैं, है ना। मतलब अनौपचारिक पत्र में कैसे हम कुछ भी मतलब हमारे सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, दोस्तों को लिखे जाते हैं, तो थोड़ी बात हम बढ़ा चढ़ा कर भी लिख सकते हैं। लेकिन औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाता। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पता मतलब पता यानी एड्रेस होना चाहिए, और क ख ग घ यानी पत्र लिखने वाला, ये सारी बातें उसमें होनी चाहिए। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए, मतलब एक ही पेज पर लिखने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि उसमें लयबद्धता, कंटिन्यूटी बनी रहे। मतलब नहीं तो आप दो दो पेज लिख रहे हो, आधा सामने है आधा दूसरे पेज पे है, तो वो लिंक टूट जाती है। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक यानी सेंडर जो भेज रहा है पत्र, उसके स्थान पर अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिखना चाहिए। देखिए इस तरह से औपचारिक पत्र का प्रारूप होता है। जैसे पहले दिनांक लिखा, फिर सेवा में प्राचार्य जी, ज स्कूल मतलब कोई भी स्कूल का नाम, जिस भी स्कूल के प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को आप पत्र लिख रहे हो। दिल्ली, फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना है, फिर विषय लिखना है कि मैं 4 दिन की छुट्टी हेतु अवकाश चाहता हूँ। इस तरह से फिर एक लाइन छोड़िए, फिर महोदय, फिर पहले आप लिखोगे निवेदन है कि, यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हो। फिर उसके बाद में जिस बात के लिए आप पत्र लिख रहे हो उसका वर्णन करोगे बीच में, दूसरे पैराग्राफ में, और तीसरे पैराग्राफ में अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे 4 दिन की छुट्टी देने का कष्ट करोगे। फिर एक लाइन छोड़िए और फिर धन्यवाद। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या क ख ग। इस तरह से कक्षा 10वीं या 5वीं ब जो भी है। फिर नोट, प्रधानाचार्य को भेजने वाले का पता नहीं लिखा जाता। इस तरह देखिए और एक पत्र का यहाँ पे प्रारूप दिया हुआ है। छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु, फिर महोदय, इस तरह से आप पत्र लिख सकते हो। फिर विद्यालय के गेट पर मध्यावकाश के समय ठेले और रेहड़ी वाले यानी हॉकर्स द्वारा जंक फूड बेचे जाने की शिकायत करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। देखिए आप लोग पढ़ सकते हो। तो इस तरह से औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। शिकायती पत्र भी देखिए, भेजने वाले का पता और पाने वाले का पता, जो पत्र भेज रहा है उसका पता यहाँ पर, और जिसे मिल रहा है उसका भी पता, जिसे मिलना है वो पत्र, जिसके नाम हम भेज रहे हैं उसका भी पता यहाँ लिखा जाता है।
आप ये सारा आराम से देखिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो फिर से एक बार इसे देख लीजिए। मैंने 2-3 सैम्पल लेटर यहाँ पर दिए हैं आपको औपचारिक पत्र के, आप इसे पढ़ लीजिए। देखिए, पढ़िए आप लोग। देखिए, ये और एक मैंने यहाँ पे बहुत से सैम्पल दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोग इन पत्रों को ध्यान से पढ़िए ताकि आपको समझ में आएगा कहाँ विषय और किस मैटर में, किस बात में किस तरह का विषय लिखा गया है, किस तरह मैटर लिखा जाता है, ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो आशा है आपको ये औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, 2 पत्र करने हैं आपको। आपकी परीक्षाएं समीप है, परंतु आपके क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति में कटौती होती रहती है। बिजली की आपूर्ति में मतलब बार बार आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जाते रहती है और आपकी एग्ज़ाम्स चल रही है। तो इस प्रॉब्लम के लिए विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता को पत्र लिखिए। या फिर ये ना लिखते हुए आप दूसरा वाला भी लिख सकते हो। आपके क्षेत्र में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, वन विभाग को शिकायत करते हुए पत्र लिखिए। ठीक है, आपको समझ में आया? तो ये आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है ना। तो इस तरह से आपको पत्र करना है, लिखना है। पत्र के 2 प्रकार, अनौपचारिक और औपचारिक पत्र। अभी मैंने यहाँ जो ये 2 पत्र दिए हैं होमवर्क के लिए, वो आपके प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अब मैं आपको इस वीडियो के साथ में एक इमेज भी भेज रही हूँ जो आपकी हिंदी की एक्टिविटी है। मतलब वो हिंदी नोटबुक में आपको कौन सा पत्र लिखना है उसका मैं टॉपिक भेज रही हूँ। ठीक है, तो आप इसके साथ अटैचमेंट भी देखिए और उसे अपने नोटबुक में करने का प्रयास कीजिए। यदि आप नहीं लिख पा रहे हो तो पहले रफ़ नोटबुक में लिखिए, ट्राई कीजिए, फिर हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे क्या और कैसे लिखना है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।